नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। रियल स्पिरिचुअलिटी इतनी छोटी छोटी बातों में है और हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब सुबह उठ के आप 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर ली, आपने ये फलाना खाना नहीं खाया, हम तो बहुत क्लीन है जी। कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी आश्रम में जाते हैं या कोई भी स्थान पर ऐसे जाते हैं जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें परफेक्शन मिलेगी, लोगों के अंदर हमें वो जो हम इमेजिन करके गए थे कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि वो तो इस जीवन से संन्यास ले चुके हैं, आश्रम में रहते हैं, बाहर की दुनिया की कोई भी बातों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनका सात्विक खान पान, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, वो सब कुछ करते हैं। इन सब संयम नियम को वो कभी भी एक बार भी मिस नहीं करते, लेकिन उनसे वो जो रूहानियत, वो जो डिविनिटी, वो जो प्योरिटी फील होनी चाहिए, वो हमें फील नहीं होती। और हमें उनके संस्कारों में भी बहुत ऑर्डिनरी व्यवहार दिखाई देता है। तो फिर मन कई बार ये क्वेश्चन करता है कि इतने सालों से कर रहे हैं मेडिटेशन, इतने सालों से एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल रहे हैं, पर अभी भी ऑर्डिनरी लगते हैं। पर्टिकुलर रास्ते पे नहीं, आपने वो कपड़े भी पहने हुए, वैसे आपने वैसे दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई हुई है, आप लग भी रहते हैं, आपने नाम भी वो दिया हुआ है कि आई एम सो एंड सो। राइट। आपने जो कहा कि हम कई बार जाते एक्सपेक्ट करते, तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करें एक्सपेक्ट? जब आप अब 5 स्टार होटल में जाते हो तो उस टाइप का आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्या? आप ढाबे पे जाओगे तो ढाबे का एक्सपेक्टेशन होगा। लिखा है संत सो एंड सो, स्वामी सो एंड सो आश्रम, आप और कपड़े भी वैसे हैं, तो आई डेफिनेटली विल एक्सपेक्ट दैट ना। तो उसमें मेरा कोई उसमें मेरी गलती नहीं अगर मैं उसके बारे में बोलूँ कि यार कैसा आदमी है ये। अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे या बोलेंगे तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? लोअर कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करके कहीं जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम वहां से क्या लेने जा रहे हैं। और सपोज हमें वहां से वो चीज नहीं मिलती जो हम लेने गए थे या जो हम चाहते थे हम मिले, कोई बात नहीं, हम कहीं और से लेकर आएंगे। लेकिन वहां की कुछ देखी हुई चीज को अपने चित्त पर रखना और फिर उसके बारे में सोचना और बोलना, वहां तो ऐसे है, वो तो ऐसे हैं, वो तो लोग ऐसे हैं, तो हमने अपनी वाइब्रेशन को क्या कर दिया? लोअर कर। अगर ये आदमी पब्लिसिटी के लिए दाढ़ी रख के और ये अपना एक उसको थोड़ा ज्ञान हो गया इसका, नॉलेज का, और संत बन के पब्लिसिटी एंड मनी के लिए और फेम के लिए कर रहे हैं और सारे आप काम गलत कर रहे हैं, तो उसको मैं देखूं भी नहीं, मैंने जाना छोड़ दिया। लेकिन बिगिनिंग में थोड़ा सा एंटेंगल क्या हुआ, अपने मन में चला कि ये भी ऐसी भी दुनिया है, ऐसे लोग भी हैं, संत महात्मा इस तरह की बात करते हैं, इस तरह हर्ट करते हैं, इस तरह मुझसे पैसे भी ले लिए, इस तरह लोगों के बिजनेस करवाते हैं, 2 बिजनेसमैन को मिलवा देते हैं, बैठ के यही काम करते जाते हैं किसी और बातें कैसी। हाँ। तेरे पास दूसरे संत के साथ, हाँ। तेरे पास कितनी लैंड है, तो गवर्नमेंट से कितनी ले लिया, ये सब दिखने के बाद चुप रहो। कुछ भी दिखने के बाद चुप रहना है, क्योंकि उसको हमने यहाँ रजिस्टर कर लिया। कलयुग में अगर हर चीज को अब्सॉर्ब करके यहाँ रख लेंगे तो यहाँ सफाई कैसे होगी? तो कैसे मिटा दे सामने जो दिख रहा है चीज को? सामने जो दिख रहा है, मैं बोलूं कि सिस्टर शिवानी ने व्हाइट साड़ी नहीं पहनी हुई है, हाँ? ब्लैक इमेजिन करके चला जाऊं। लेकिन अगर मेरी साड़ी मैली है तो अपनी तो व्हाइट रखें। मेरे मैल को अपने ऊपर, मुझे प्रैक्टिकली बताइए कैसे व्हाइट मेरे यहाँ मैला है। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़। मेरे केस को आप बताइए कि जब भी मेरे अगर फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स वहां जाना चाहते हैं आश्रम में, तो मुझे वो पूरी मेरी वो रील चलती है कि उसने ये किया था, वो किया था, लोगों से ऐसी 4 शब्द उसने बताए: गॉसिप, स्लैंडर, प्रेजुडिस, जजमेंटल। हमें अपने आप को इन चारों चीजों से बचाना है। लोग हमारे आसपास अलग अलग तरह के कर्म कर रहे हैं। कौन सा युग चल रहा है?
कलयुग, उसमें भी क्या चल रहा है? घोर कलयुग। घोर कलयुग में आपके आसपास रोल कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, रोल कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, परिवार का सदस्य कोई भी हो, एनर्जी फील्ड में बहुत कुछ अटका हुआ है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग मतलब जहाँ ऑरा काले की तरफ होने वाला है, सतयुग मतलब ऑरा वाइट होने वाला है, कलयुग मतलब ऑरा ब्लैकिश होने वाला है। तो हमारे चारों तरफ वो कोई भी रोल में होने दो। आपको कोई बिजनेसमैन मिल सकता है जो बहुत बहुत सक्सेसफुल है, उसका एक ह्यूज एम्पायर है, लेकिन उसका ऑरा वाइट की तरफ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इसी तरह कभी कभी आपको कोई ऐसा भी मिल सकता है जिसकी ड्रेस ये हो, रास्ता भी उसने ये चुना हो, लेकिन उसने इन छोटी छोटी कुछ चीज़ों का परहेज नहीं किया। जो उसने बताया ना, स्पिरिचुअलिटी विल नॉट शाइन, तो उसने संगठन में एक बड़े आश्रम में रहते हुए गॉसिप भी कर दी, इधर उधर की बातों में भी इंटरेस्ट हो गया। उसका पुराना संस्कार, जो संस्कार को लेकर वो आश्रम में आया, वो पुराना संस्कार एम्बिशन का हो सकता है, वो पुराना संस्कार अक्वायर करने का हो सकता है, नेम फेम का बहुत नेम फेम का हो सकता है। हम वो पुराना संस्कार लेकर ही तो एक आश्रम में आते हैं ना। तो और आने के बाद संस्कार चेंज होते हैं, लेकिन अगर किसी ने उस पर अटेंशन नहीं रखा, किसी को लगा ये राइट है, तो वो संस्कार तो और ही बढ़ता जाएगा। तो आपको एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल मिल सकता है जिसका ऑरा वाइट की तरफ हो, तो इसी तरह आपको ऑपोजिट भी मिल सकता है कि जिसने ड्रेस ये पहनी हो, लेकिन उसके ऑरा में थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश है। बोथ आर फाइन ना, बोथ आर पॉसिबल। अब किसी के अंदर अगर आपको कोई बिजनेसमैन मिले जिसके ऑरा में कुछ कुछ ब्लैक है, वो हमने कहा ठीक है, आई विल बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो अगर हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इससे क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, लेकिन इसके साथ आपने पार्टनरशिप नहीं की थी ना बिजनेसमैन के साथ। यहाँ तो हमने इनके साथ रिलेशन बनाया, गुरु बनाया, हमने बनाया, हमारी गलती है नहीं, हमारी चॉइस है, हम चूज चॉइस करेंगे। रॉन्ग होगी ना? चॉइस रॉन्ग नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स कहेंगे कि जिंदगी भर नहीं जाऊं मैं तो वहाँ। एटमॉस्फेयर और उधर अगर आपको कहीं कोई चीज उधर की वाइब्रेशंस इतनी खराब हैं, हाँ, तो दिखती हैं। अगर वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, आपको सही नहीं लग रही, बहुत लोग होंगे जो वहां जाते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, उनको अच्छा लगता है, जाने दें, कोई बात नहीं। तो हमें नहीं अच्छा लगा, विच मीन्स हमारे लिए वो वाइब्रेशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थी, राइट? अगर कोई जगह की वाइब्रेशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थी, तो उस जगह के साथ, उस व्यक्ति के साथ यहाँ इंटैंगल नहीं होना, क्योंकि अभी भी हम उनकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो नहीं होना, वो ऐसे हैं। अब क्यों ना उनको एक प्यारी सी ब्लेसिंग भेज दें,